ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी हमारे नीट के 2007 के पेपर में था। क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पढ़ के ही पता चल जाएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और अगर क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आपको क्यों ना दे दे आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। A square surface of side L meter is in the plane of the paper। मतलब आपका जो पेपर होता है उसी के प्लेन में स्क्वायर सरफेस है। जैसे कि मान लो ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड की सरफेस वो आपका पेपर है और इसी पेपर के अंदर ये स्क्वायर सरफेस एज इट इज पड़ी है। इसी के अंदर ये स्क्वायर सरफेस एज इट इज पड़ी है। अब आप ही सोचो, कोई भी सरफेस होती है उसका एरिया वेक्टर कहां होता है, और ये फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है। और किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारी अगर ये सरफेस है इस तरीके से है तो इसका एरिया वेक्टर बोलो यहां से बाहर आता होगा, बराबर की नहीं। याद रखना ये बाहर आ रहा है। आगे पढ़ो, क्या बोला है। A uniform a uniform electric field of E also in the plane of paper। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी हमारे पेपर के प्लेन के अंदर ही है। And is limited only to the lower half of the square। और उसको हमने पूरे स्क्वायर में से पास नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के नीचे के हाफ पोर्शन के साथ ही कनेक्टेड है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द सरफेस इज डैश। तो इस स्क्वायर के साथ जो फ्लक्स जुड़ा है वो कितना होगा। स्टूडेंट बहुत आसान है, ध्यान से देखो। हमारे पास फ्लक्स का एक फॉर्मूला है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है कि नहीं है। जहां पर थीटा क्या है, ई और ए के बीच का एंगल। अब आप ही देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि भाई ये जो आपकी सरफेस है उसका एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर बाहर आता होगा। मतलब एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है और आपकी फील्ड इस तरीके से जा रही है। तो देखो, फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बोलो, 90 बनेगा, बराबर की नहीं ना। तो ध्यान से देखो, यहां पर जो थीटा होगा वो 90 होगा। तो ये cos 90 आएगा, सबको पता है cos 90 जीरो, तो आपका फाई भी कैसा हो गया, जीरो। तो भाई इसके साथ कोई फ्लक्स जुड़ा ही नहीं। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ई ऐसे जा रहा है, इसमें से कोई फ्लक्स पास ही कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन आपको नीट 2007 में पूछा था। लेकिन स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट करें। इस टाइप का कोई भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा बोला जाए कि आपका ये जो स्क्वायर सरफेस है वो कुछ इस तरीके से मुड़ गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई ना कोई एंगल बना दिया है। कोई भी एंगल दे सकते हैं, 60 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। कभी कभी 90 भी दे सकते हैं, जो भी दिया था, जीरो भी हो सकता है। समझ में आया ना। तो अगर ऐसा कोई एंगल दे दे और आपको बोले कि फ्लक्स निकालो, तो वो भी आपको आना चाहिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसे नोट करो।